जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मानो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पहले तो बयानबाजी सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन अब तो निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी हैं। दरअसल मौका था जगदेव बाबू की जयंती का। कुशवाहा ने पार्टी से अलग जयंती अकेले मनाई और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू को याद करते हुए पिछड़ों के विकास का मुद्दा छेड़ दिया, जहां उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर पिछड़ों की हकमारी का आरोप लगा दिया। अब इनके बयान के बाद प्रदेश में तमाम पार्टियां खुद को पिछड़ा वर्ग हितैषी बताने की होड़ में जुट गई हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अचानक सियासी दलों को पिछड़ों की याद कैसे आ गई। सवाल का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार की महागठबंधन सरकार क्या बनी? ऐसा लगा मानो विवादों के बवंडर ने जन्म ले लिया हो। कभी मंत्रियों से जुड़ा विवाद तो कभी विपक्ष की गोलबंदी, और अब इन सब के बीच महागठबंधन में अंतर्कलह। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बगावती तेवर से निजात भी नहीं मिला और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले तो कुशवाहा सिर्फ सीएम नीतीश को आड़े हाथों ले रहे थे, लेकिन अब तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जुबानी तीर दागने लगे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश पर कुशवाहा ने पिछड़ों की हकमारी करने का आरोप लगा दिया है। 15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल, इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई है, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है। भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। यानी महागठबंधन की आंतरिक लड़ाई अब पिछड़ों के विकास पर आ गई है। कुशवाहा के बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर पिछड़ों पर बहस छेड़ दी है और इसी के साथ तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को पिछड़ा वर्ग हितैषी बताने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बिहार में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है, क्योंकि महागठबंधन के नेता ही अपने बयानों से विपक्ष को वो तमाम मौके दे रहे हैं जिससे प्रदेश सरकार का घेराव हो सके, और बीजेपी भी इन मुद्दों को भुनाने में पीछे नहीं हट रही। अब कुशवाहा के बयान का समर्थन कर बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग को लेकर शुरू विवाद अभी लंबा चलने वाला है। जो लोग पिछड़ों के मसीहा बनते रहे, उन्होंने केवल अपने परिवार की चिंता की, और कभी भी मैं तो कह सकता हूं कि उन्होंने अपने समाज की भी चिंता नहीं की, केवल अपने परिवार की। आज उपेंद्र कुशवाहा जी जिस बात का आईना दिखा रहे हैं नीतीश जी और लालू जी को, ये आईना तो हम उनको पहले से दिखा रहे हैं कि बिहार की जनता देख रही है कि ये लोग केवल अपने परिवार के लिए सत्ता पर कब्जा जमाते हैं, समाज के लिए नहीं। पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं, कितने पिछले सत्ता में रहे लोग, कितने अति पिछड़ा समाज के आम लोगों को उठाया। एक तरफ जहां बीजेपी कुशवाहा के बयान का समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू अब कुशवाहा पर हमलावर हो गई है। जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने कुशवाहा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जितना पिछड़ा और अति पिछड़ा का ख्याल रखा गया, उतना शायद कभी नहीं हुआ। जहां तक बिहार में सशक्तिकरण की बात है, भाई बिहार जैसे राज्य में माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण देकर सद्भाव का गांव बना दिया। कहीं नरसंहार नहीं, कहीं कोई सामाजिक तनाव नहीं। डीएम एसपी की जिम्मेवारी तय करके माननीय नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक उन्माद पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कोई दंगा फसाद नरसंहार बीते दिनों की बात हुई है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश में अभिनव प्रयोग किया कि महादलित समुदाय के व्यक्ति के द्वारा झंडा फहराना, और वहाँ राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के पूरे मंत्री परिषद से लेकर के कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौजूद रहते। इन बयानबाजियों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर सियासतदानों को पिछड़ों की याद कैसे आ रही है। इसकी वजह 2024 है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में अब बढ़ने लगी है, और बात अगर बिहार की करें तो बिहार की राजनीति अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति सबसे ज्यादा मायने रखती है। विकास के मुद्दों से ज्यादा यहाँ जातिगत समीकरण की अहमियत है।
जातियों में भी सबसे ज्यादा वर्चस्व है अति पिछड़ों का। बिहार में करीब 114 अति पिछड़ा जातियां हैं। जनसंख्या में इनकी आबादी 46% के करीब है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 सालों से पिछड़ों की बदौलत सत्ता में है। जेडीयू हो या आरजेडी, दोनों ही दल अति पिछड़ा वोट बैंक पर निर्भर है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने भी अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की, लेकिन फेल हुई। इस बार के चुनाव में कुशवाहा के बयान का समर्थन कर बीजेपी भी खुद को अति पिछड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश कर रही है। यानी बयानबाजियों का ये दौर सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने के लिए नहीं है। अति पिछड़ों की याद हर सियासी दल को तभी आती है जब चुनाव होने होते हैं। चुनाव खत्म होते ही सियासतदान अपने दावों और वादों का पलीता खुद लगा देते हैं। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।